अरे हॉल में है भाई, एकदम भीड़ में लास्ट मोमेंट है, चाहिए मतलब आप सफल मान हो और कबूल हो, ये मैं परेशानी हो तो सबर करते। देखिए हज ऐसा है ना कि 4-5 दिन, जो 5 दिन है ना, उसमें थोड़ा तकलीफ आएगा। सबसे पहले कि गर्म अभी जो है ना हॉट तब है, आपको देखिए 50 के ऊपर ही डिग्री जाएगा, तो थोड़ा सा आपको सबर करना है। सबका जो परेशान रहेगा उनका भी टाइम गुजरेगा, जो सबर करेगा उनका भी गुजरेगा। जो परेशान है तो तकलीफ दिमाग में आएगा, जो सबर करेंगे उनका आराम से वो मतलब अपना जितना अरकान वो कर लेंगे। आज के प्रोग्राम ये साबिर भाई हैं, सुहेल भाई हैं, और भी जितने शकील भाई, जितने फयाज भाई, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना वेल ऑर्गेनाइज मेंटेन करके किया है, एक एक छोटा छोटा चीज का बारीकी से इन्होंने ख्याल रखा है। मतलब ये बहुत ही काबिल तारीफ है। देखिए एक जो हाजी जो जा रहे हैं उनको इतना अच्छा लगता है, वो जो वही बता सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। तो ये छोटा सा कोशिश उनको इतना खुशी पहुंचाता है हाजियों को, तो मेरे ख्याल से वंडरफुल जॉब इन लोगों सबने किया। आप क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम को? देखिए ये प्रोग्राम आज नहीं, हम लोग 23 बरस से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हम लोग सब मिल के करते हैं। और पहले हमारे मरहूम रहाबुद्दीन भाई थे, दिलो जान से करते थे। अभी हमारे गयास भाई आ गए, हाजी सोहेल साहब है, फयाज भाई है, शकील है, फिरोज है और सईद है, और हमारे इतने हमारे अजीज हैं जो हम लोग को बाहर का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और हम लोग कोशिश जायज हक हलाल से ये लेकर प्रोग्राम करते हैं, और जो भी होती है हम लोग तमाम खिजीरपुर के अलावा बाहर के भी लोगों को भी बुला लेते हैं। कितने हुज्जाज और कराम का जो है आप लोग जो है ये फेयरवेल रुखसती का ये हम लोग का 120 इंतजाम था, लेकिन करीब 100 ऊपर नीचे मिला के आज आजमीन आ गई हैं। हाँ, तो क्या क्या तोहफे में दिया गया है? तोहफा में हम लोग को औरतों का हिजाब है, बैग है, पोर्टेबल जानमाज है, 7 दाना का तस्वीर है, बड़ा तस्वीर है, और जूता रखने का एक सामान है और खाने का पैकेट है। और मर्दों को सब है, लेकिन इसका हिजाब के बजाय वो हाजी क्या साफा है, ये सब उसको हम लोग दिए हैं तमाम को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क की फिजाओं को लेकर के क्या मुल्क के फिजा भाई हम लोग कहेंगे, जितने अलहद जा रहे हैं भैया दुआ करें। जो माहौल बना है हिंदुस्तान का, अल्लाह मुसलमानों के एक होने की जरूरत है, मिलजुल के रहने की जरूरत है, एकता का पैगाम देने की जरूरत है। जो माहौल में हम लोग गुजर रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हम लोग को सुधारेगा। जो इन लोग जा रहे दुआ करेंगे, और मैं ज्यादा खुल के समझ रहे तो कुछ ये है कि हम लोग जो है सबर का तलकीन करेंगे तमाम लोगों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, तमाम भाइयों को हम लोग सबर की तलकीन करेंगे। जब सबर करेंगे तो आपस में मेल मोहब्बत इंशाअल्लाह पैदा होगा। इसलिए तमाम कौमी भाइयों से भी सबर की तलकीन किया जा रहा है। तमाम हुज्जाजों को भी इसी की दुआ की तलकीन की गई है कि आप अमन की तलकीन किया गया है कि ये हाजियों जाके वहाँ के लिए, हमारे मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए अमन की कोशिश करें। सबको दिया गया है। 9831189285 9831189285। आप जब भी चाहे मक्का में हो या मदीना में हो, जब चाहे जितना बजे रात हो, आप इंशाल्लाह कंट्रैक्ट करें। कोई अगर अमल मिस हो, आप कंट्रैक्ट करें, यहाँ से फौरन आपके अमल को दुरुस्त किया जाएगा इंशाल्लाह रहमान। आपने जो नंबर दिया है 24 घंटा अवेलेबल, 24 घंटा अवेलेबल है। किसी भी मामले में हो, रियाल गुम हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, कोई साथी का कोई मामला हो जाए, सामान गुम हो जाए, कुछ भी हो जाए, या कोई अमल करते करते अमल भूल जाए, हर अमल का इंशाल्लाह यहाँ सब तमाम लोगों के कलकत्ता वालों को खासतौर पर ये बताया जा रहा है कि आप वहाँ जो भी कहीं के भी लोग हो, उनको ये नंबर से कंटेक्ट करवा दें ताकि उनको हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। वो हम लोग कंटेक्ट के थ्रू हम लोग करते हैं, 15 मिनट के अंदर उनको रियाल दोबारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। हर सामान इंशाअल्लाह मिल जाएगा। ऐसा मेंबर होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे के हज कमेटी की तरफ से मैं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह खुद मसरूफियात जब यहाँ मेंबर जब हाजी खिदमत किए तो कम अज़ कम वहाँ भी जाके हम देखें हाजी की किस तरह का खिदमत हो रही है। ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रह कर 5 दिन जो है मशर हराम में हर हाजी को मालूम है, रात भर जाग कर उसका
के साथ और वर्कशॉप में काम करते हैं, ये जज्बा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जा रहे हैं और इसी तरीके से तो हज इंस्पेक्टर के तौर पर हमारे साफियान का हज इंस्पेक्टर हज के तौर पे जा रहे हैं। कौन? हम नहीं, हम हाजी बन के जा रहे हैं। अच्छा हज इंस्पेक्टर के तौर पर इंस्पेक्टर साहब जो है जो हमारे शहीद भाई ग्रेट ऑफिसर थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह खिदीपुर मुस्लिम स्कूल को 3 साइंस, आर्ट्स और आपका मानी कॉमर्स को बनाए, उनकी बहुत खिदमत थी। ये साफियान बाबू अपने वालिद मोहतरम को हाजी बनाने के लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये पूरे हाजी की खिदमत 2 साल से मेरे साथ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं हज कमेटी के मेंबरान और उनके कारकुनान के शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इनको और बिलखुसूस हमारे जो है CM साहबा और भी जितने भी अराकीन वहाँ के जो है नंबर PB सलीम वगैरह इनको सेलेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में मोइनपुर के नौजवान गन फैक्ट्री में राशिद अली, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ खिदीपुर से 2 जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इत्तेफाक से दोनों जो हमारी पाले में पड़ गए अल्हम्दुलिल्लाह, मिल के अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मुमकिन होगा बंगाल के हाजी के अलावा और दिगर हुज्जाज किराम की इंशाअल्लाह खिदमत करने का अल्लाह तौफीक फरमाए। आप थोड़ा सा कुछ जी, वैसे इमाम साहब तो सब बता ही दिया आप लोगों को। अब आप लोग सबों का दुआ था कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर से इस बार खिदमत करने के लिए वहाँ भेजा। बस हमारा यही कोशिश रहेगा जितना मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश जितना मैं कर पाऊँ मैं सबको मदद कर पाऊँ। और मेरा नंबर अगर जैसे लोग यहाँ पर अगर है जी, तो मैं कुछ ऑफिशियल नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो नंबर है 8961445108 8961445108। ये मेरा नंबर व्हाट्सएप में रहेगा। सऊदी में जाकर मेरा नंबर ये भी रोमिंग में रहेगा और एक सऊदी का भी मुझे मिलेगा। तो इंशाल्लाह इस नंबर पे व्हाट्सएप में अगर आप लोग करेंगे तो मैं हेल्प करूँगा। नहीं, मैं 2023 में पहली बार हज कर लिया हूँ और इस बार मेरा दूसरा बार मैं खिदमत के से जाऊँगा। और इस तरह के मसाइल आमतौर से सामने आते हैं। देखिए, सबसे पहला ये है कि वहाँ गर्मी की वजह से लोगों का बहुत तकलीफ होता है। तो अगर वो गर्मी को सब्र कर ले और हमारे तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो वहाँ का अकोमोडेशन है अगर वो सब सही रह जाए तो इंशाल्लाह सब लोगों को वहाँ हज में ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। वैसे बाकी सब अल्लाह जैसे भी करे आसानी करवा देगा। देखा गया था कि बहुत से हाजी जो है वहाँ जाने के बाद वीडियो करके कह रहे थे बहुत परेशानी होती है जी। एक्चुअली असल में वहाँ पर कुछ अकोमोडेशन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। आप जा रहे हैं? वो पहले ही दिन होता है, वो सेकंड डे से ठीक हो जाता है। आप इस हज का सफर जो है, सफर तो बहुत लोग करते हैं लेकिन दुनिया का सबसे अजीम और सबसे पाक इस टीम गली मस्जिद के इमाम खतीब और अल्लाह ने को अपने घर बुलाया है। जी। इमाम साहब इस अपने सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो सफ़र हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है, उसके हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदक़ा है कि ये सफ़र है। और ये सफ़र अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और बेहतर सफ़र हम इसको समझते हैं, क्योंकि इससे बेहतर सफ़र और कुछ हो नहीं सकता है कि अल्लाह का मुक़द्दस घर काबा शरीफ की ज़ियारत और तवाफ़ के लिए ये सफ़र है और जो मुतबर्रक मकामात हैं और फिर अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़िरी है। ये जो मौका मुयस्सर हुआ है इस मौके को हम हर एतबार से बेहतर मौका समझते हैं। इससे बेहतर मौका और इससे बेहतर सफ़र कुछ और हो नहीं सकता। जी, आप वहाँ पे जब काबा शरीफ मदीना शरीफ में पहुँचेंगे अपने दुआ करने के बाद पूरा दुनिया का जो फिजा है पूरा आलम के बारे में क्या दुआ करना पसंद करेंगे, क्या दुआ करना चाहेंगे? हम अपने लिए जहाँ पे दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मुसलमान भाई मजलूम हैं, बिलखुसूस फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान हैं, दीगर जो ममालिक के मुसलमान जो परेशान हाल हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान अजीज़ के जो मुसलमान परेशान हैं, हम जहाँ पे अपने लिए दुआ करेंगे अपने उन मजलूम भाइयों के लिए भी दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि इस दुआ को कबूल करेगा। और जो परेशानियाँ हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन हो या दीगर ममालिक हो या हमारा मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान हो, सब हो जगह से परेशानियाँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूर होगी और फिर अमन कायम होगा, मोहब्बत कायम होगी इंशाअल्लाह। हमें भी दुआ में याद रखें, मेरा नाम बिलाल है इंशाअल्लाह और हमारे हमें दुआ कीजिए। आपके लिए दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह चैनल के दुआ कीजिएगा हमारे जी, आपके चैनल के लिए भी दुआ करेंगे, आपके लिए भी दुआ करेंगे
इंशाअल्लाह वार्डगंज सबको माशाल्लाह वार्डगंज में तकरीर वगैरह सुना है आपका। जी 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 आज जो इस्तकबालिया दिया गया, क्या कहना चाहिए? जी जी आज जो इस्तकबालिया हुआ है माशाअल्लाह ये बहुत ही बेहतर और बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तकबालिया महफिल अलविदाइया जो है प्रोग्राम रखा गया है माशाअल्लाह। जहाँ पे अपनी बातें हुई है, पूरे मुल्क की बात हुई है और बिलखुसूस फलस्तीन के हवाले से भी बातें हुई है, उनके लिए दुआ की गुजारिशात भी की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला ये कई सालों से इस तरह के एहतमामात अलविदाइया प्रोग्राम के ज़रिए से रखा जाता है। बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के प्रोग्रामात आज उन लोगों ने अंजाम दिया है। अच्छा, इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के बाद शकील भाई आज इस्तकबालिया प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह अपने मेहमानों की खिदमत का एक अदना सा मौका हम लोग को भी फराहम किया। और इसका सरे सरवा साबिर भाई हमारे पिछले 23 सालों से बजम ख़द्दामुल हज्जाज हाजियों की खिदमत कर रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक आने वाली नस्लें करेंगे। इससे बड़ा कोई खिदमत नहीं है, चाहे वो समाजी सियासी मैदान में घर के मेहमान को, लेकिन हाजियों की खिदमत में जो रूहानियत रूह को इत्मीनान होता है और जो लोग देख के आए हैं वो उन यादों में खो जाते हैं। और हम लोगों ने कहा है कि आप सारी दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआ करिए। बेखसूस हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब भाईचारगी को फरोग देने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल में हमारी वज़ीर आला इसमें पेश है और हम लोग मिल के काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अब हमारे मुल्क में अमन और अमान हो, सब भाईचारगी से रहे, ये खास तौर पर इस दुआ पे हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप जो है आज हुज्जाज कराम के जो है इस्तकबालिया प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाजीपुर सबसे पहले तो मुबारकबाद जो भी लोग हज में जा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने 23 साल पहले जब ये दायरा को शुरू किया था, तो हम लोग भी को फाउंडर है, साबिर भाई ये दायरा है, तो पहले लोग जानते नहीं थे खिदीपुर के पास वाले महल्ले से कोई जा रहा है या फर्स्ट फ्लोर वाला सेकंड फ्लोर। तो ये हम लोगों का जोड़ है कि जो एक साजी है, ठीक है, जैसे भैया है पता, ठीक है, तो एक साजी अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं प्रेजेंट हाजियों के साथ में। वहाँ कोई इमरजेंसी ओकर हो जाए, कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए, कोई घटना हो जाए, पता, ठीक है, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि वहाँ हिंदी बोला नहीं जा सकता, उर्दू कोई समझना नहीं चाहता, साउथ का पूरा भाषा चलता है, पता, ठीक है, भाषा से ऐसे ही मैंने अग्रीव रहते हैं उन लोग, पता, ठीक है। उसके बाद हज का जो अरकान है, जो लोग हज किए हुए हैं, पता है कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाते जब तक वो एक साजी से नहीं पूछते। उम्रा और हज में बहुत फर्क है। अचानक 40 डिग्री टेम्परेचर में एहराम पहन करके अपना अदायगी करना वेरी वेरी टफ, पता है। वहाँ पर जाकर इंसान शॉक हो जाता है, टेंट अचानक मिलता है इतना हीट वेव में, पता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह कोई मामला ना हो, जब तक हाजी हज करके वापस कलकत्ता नहीं आ जाते, हम लोग कंसर्न रहते हैं। जो भी हम लोगों से बन पर इन्फॉर्मेशन के माध्यम से या कुछ भी तरह से हो, पता है, साथ खैरियत के लोग सब्र और शुक्र के साथ में अपना सब हाजी अपना अरकान करके आए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए राजी करके आए। बस में खादिमुल हुज्जाज खिदीपुर जो काम कर रही है ये कवर कर, और अपने दूसरे इलाके के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? ये इस तरह के जो तंजीम जो है मतलब और भी काम करे। और देखिए, ये फिलहाल ये जो प्रोग्राम है, ये खिदीपुर का जो अंचल उससे सबसे बेस्ट प्रोग्राम है, सादगी प्रोग्राम है। हम इसको इंस्पायर करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि और भी लोग इस प्रोग्राम से भी जुड़े और हज को जाएं। पता है, जैसे कि भी पास्ट हाजी लोग बोल सकते हैं, इंसान जब सोचता है कि बेटी की शादी हो जाएगी, मेरा कारोबार सेट हो जाएगा, तब हम हज में जाएंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह का जो हुक्म है हज के लिए, आप हज को जाइए। और हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सफ़र को जो है अल्लाह का जो हुक्म है उसको पूरा करें और देश और समाज के लिए जो एक शांति और पीस का मैसेज भी करें, देश के लिए भी दुआ करें और हम सब कम्युनिटी के लिए दुआ करें, फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, ताकि अमन और शांति के साथ सब कुछ निपट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है जी, हम थोड़ा सा बोल लेते हैं फिर उसको हम एडिट। अच्छा, आप जो इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के बारे में, जो आज फेयरवेल जो रुखसती प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रुखसती प्रोग्राम के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक बेहतरीन कोशिश है। एक तो यहाँ पर जो लोग अल्लाह की तरफ से मकबूलियत नसीब हुई है, जिनको अल्लाह ने यानी कि तौफीक दी है, उनके ज़रिए से तमाम लोगों की दुआएं, यानी कि वो कहते हैं ना, अल्लाह तो सबका एक, अल्लाह का कोई एक, लाखों में ना मिले तो करोड़ों
में तो देख। तो इस बुनियाद पर अगर किसी एक बंदे के दिल से खुलूस वाली दुआ निकल जाए तो उसके जरिए तमाम लोगों की मजलिस की पूरी दुआ कबूल हो सकती है। तो ये बेहतरीन कोशिश है अल्लाह के नज़दीक किसी एक बंदे की मुंतखब करदा बुनियाद पर सबको कबूल करवाने की बेहतरीन कोशिश है। एज ए हज पिलग्रिम्स आपको क्या मतलब इससे ज़्यादा फायदा समझ में आया कि मतलब जो है इस तरह के प्रोग्राम से जो इस तरह के प्रोग्राम से एक तरह से दूसरों को तरगीब होती है, इसकी अहमियत सामने आती है। जैसा कि बाज़ लोगों ने बयान दिया, बेहतरीन इससे लोगों को तरगीब होती है। एक तरह से दूसरों की ख्वाहिशात को उजागर करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हज किया, उस हज को बताकर उसके खुतबे को बयान करके, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो 5 बुनियाद बुनियल इस्लाम वाला खम्स, तो उसमें से जो आखिरी हज बैतुल्लाह है, तो उसकी तरफ तरगीब दिलानी है कि भाई आप लोग भी ख्वाहिश करें। ये हज जो है ये भी एक रुकन है, यानी इस्लाम की जो 5 पिलर्स है, उन 5 पिलर्स में से एक इसका भी कोई ना कोई मकाम है और बेहतरीन मकाम है। और ये इश्क मस्ती वाली इबादत है। इसलिए जब माशाल्लाह जब काबा शरीफ मदीना शरीफ पहुंचते हैं तो आप दुआ करते हैं अपने लिए और पूरे आलम के लिए। आज जो क्या दुआ करना पसंद करेंगे आप? सबसे बड़ी दुआ तो ये होगी, एक तो उम्मत मुस्लिमा कैसे आफियत से जिंदगी बसर करे। दूसरी चीज ये कि इस्लाम को रिफात हो। इस्लाम को रिफात की जरूरत नहीं है, अहले इस्लाम को रिफात की जरूरत है। और अहले इस्लाम की जो रिफात होगी वो पूरे इस्लाम के लिए एक तरह से फेस होगी, है ना। मिसाल के तौर पर पहले के जो लोग थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी थे, बड़े बड़े फिलोसोफर भी थे, वो मुसलमान थे। लेकिन अफसोस की बात यह है इस उम्मत की पस्ती यहाँ पर से आई कि इस उम्मत के कुछ फर्द वो मकबूल दर्जे के बड़े बड़े प्रोफेशन को नहीं गए। तो मैं ये दुआ करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह तो हमें भी कबूल फरमा और ऐसे अफराद पैदा फरमा कि जिससे इस्लाम की जो पेज है वो पेज वैल्यू बढ़ जाए। वो देख कर समझ में आए भाई इस्लाम क्या चीज़ देता है, इस्लाम क्या प्रोवाइड करता है। इस्लाम हर प्रोफेशन को तरगीब देता है कि भाई हर, जैसे मिसाल के तौर पर कि एक कुरान की आयत है कि कोई एक इंसान एक जान को भी बचाए, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिस किसी ने एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और फिर फरमाया जिसने एक इंसान को बचाया तो उसने फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया। तो डॉक्टरी की तरफ तरगीब है। फिर उसके बाद ऐसे ही फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा, कि तुम अदल और इंसाफ कायम करो, अदल और इंसाफ कायम करो वलौ कान क़ुरबा, अगरचे अपने करीबी रिश्तेदार के खिलाफ भी हो। तो इसमें आपको तरगीब हो रही है लॉयर के लिए और जज के लिए। तो ये सारी चीज़ों की प्रोफेशन की तरगीब दी गई है। तो अल्लाह इस उम्मत में से भी ऐसे अफराद को पैदा फरमा दे जिसके जरिए से इस्लाम का जो पेज लोगों के नज़दीक इस्लाम को बहुत बुरा समझा जा रहा है, बहुत बुरा ट्रीट किया जा रहा है। लोगों के मिसकॉन्सेप्शन है, मिसकम्युनिकेशन है, वो समझा नहीं पा रहे, या तो लोग कॉन्सेप्ट बना नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि इस्लाम क्या चीज़ है। मिसकंसेप्शन को ये क्रिएट किया जाता है या ऐसा हो जाता है? मिसकंसेप्शन को बाज़ दफ़ा क्रिएट किया जाता है, अक्सर बेशतर यही होता है। और बाज़ दफ़ा कम्युनिकेशन में कुछ गलती हो जाती है। जब भी इस्लाम के मुतालिक जब भी मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जाता है और इस तरह के अफवाहें फैलाए जाते हैं तो इससे इस्लाम को नुकसान होता है या फायदा होता है? यकीनन नुकसान होगा, यकीनन नुकसान होगा, क्योंकि अहले इस्लाम की तरफ आप उंगली उठा के गोया कि पूरे इस्लाम को दोष दे रहे हैं, जबकि इस्लाम वो नहीं है। जो मिसाल ये भी देखा गया कि जब भी इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है, इस्लाम वैसे ही और भी बढ़ा है, फला है, फूला है। ये भी हुआ है कि जिस लोगों ने इस्लाम के बदनाम करने की कोशिश की है और इस्लाम को और भी इससे फायदा हुआ है। यकीनन फायदा हुआ है। लेकिन अहले देखिए किसी भी कम्युनिटी को जो बुरा भला कहा जाता है तो एक तरफ से फायदा ये होता है कि वो मशहूर होता है। किसी भी चीज को मुखालफत की जाती है तो वो एक तरफ से मशहूर होता है, लेकिन और लोग जानना चाहते हैं, लोग उसकी तरफ और ज्यादा रागिब होते हैं। लेकिन किसी भी कम्युनिटी को बुरा इस बुनियाद पे नहीं कहा जाएगा कि जैसे मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, फरारी है, फरारी से अगर एक्सीडेंट होता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि फरारी गाड़ी। घूमने के लिए भी जाते हैं, कोई बिजनेस सिलसिले से भी जाते हैं लोग, चाइना जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं। लेकिन ये जो हज का जो सफ़र है, ये हज उम्रा का सफ़र है, और अल्हम्दुलिल्लाह हज करने जा रहे हैं, दुनिया का सबसे कहा जाए पाक और अज़ीमुश्शान और बेहतरीन सफ़र है। इस सफ़र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये नसीब वालों को मिलता है, अल्लाह जिसको बुलाता वो जाता है। तो हम लोगों से अगर पूछा जाए कितनी खुशी है तो इस खुशी को हम लोग बयान नहीं कर सकते।
और यही दुआ करेंगे वहाँ जाकर भी कि अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मुसलमानों को वहाँ बुलाए और सबकी हज कबूल करे और आसान करे। अच्छा, ये कमेटी जो है बज़्म खादिमुल हुज्जाज जो है, इस कमेटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इन लोगों को हमको तजुर्बा कुछ नहीं है, ये लोग क्या करते नहीं करते कुछ नहीं। अब जब जाएंगे आज जो ये फेयरवेल और रुखसती जो है प्रोग्राम रखे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग ठीक कर रहे हैं कि हम लोगों का मतलब हौसला बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात है कि गाइडेंस मिल रहा है हम लोगों को हर तरह से, वीडियो के जरिए यहाँ भी बता रहे बार बार, तो एक ही चीज़ को बार बार हर जगह रिपीट होने से ना हम लोग को थोड़ा मतलब हम माइंड एक सेट हो गया कि नहीं ऐसा ऐसा करना है। अच्छा, आप जब हज करने जाइएगा तो काबा शरीफ में, मदीना शरीफ में अपने लिए तो दुआ करते हैं, एक पूरे आलम के लिए क्या दुआ करना पसंद करेंगे? जो आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में यही है कि तमाम दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह ताला इंसान बनाए, सच्चा इंसान बनाए और सबको हज नसीब करे, अपने दरबार में बुलाए और यहाँ से खुलने के बाद लोग सच्चे दिन पर चलने की तौफीक अता फरमाए सबको अल्लाह ताला। आज जो दुनिया के हालात है, इसके लिए भी कुछ आप दुआ करना पसंद कीजिएगा? जी, इसके लिए मैं दुआ करना कि अल्लाह ताला पूरे दुनिया में अमन अमान कायम रखे। जी, और जिस पर और फिलिस्तीन और गजा और फिलिस्तीन के बारे में आप क्या उसके बारे में यही बोलेंगे कि अल्लाह ताला उन लोगों को इसराइलियों के जुल्म से बचाए। जी जी। ये हज आप पहली बार करने जा रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत मतलब जवाब दे नहीं सकते, बहुत खुशी हो रही है। पहली बार जा रही हूँ, बहुत तमन्ना थी मेरे दिल में, आज मेरे लड़का हम लोग को भेज रहे, लड़के भेज रहे। वहाँ जाके आप जो है क्या दुआ कीजिएगा पूरे आलम के लिए? पूरे मुसलमान के लिए मैं दुआ करूँगी अल्लाह सबको नसीब फरमाए, बार बार जाए और उन लोग का रोजी रोजगार में बरकत दे अल्लाह ताला। और ये जो कमेटी है जो बज़्म खादिमुल हुज्जाज खिदीपुर, ये जो हाजियों का खिदमत के लिए अपने, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग जो इंतजाम किए बहुत अच्छा किए, हम लोग बहुत खुशी हुई। इन लोग को भी अल्लाह ताला अच्छा रखे और तरक्की दे। ठीक है, और फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में आप वहाँ जब दुआ कीजिएगा तो दुनिया में किसको याद रखेगा? सबको याद रखें, फ़लस्तीन के ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसको याद रखें? फ़लस्तीन को याद रखिए, मस्जिद अक्सा को याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अस्सलाम, ये एडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे यही यहाँ पे ये तो फिक्स है, ऐसा कोई नहीं है। आपको पढ़ना हर जगह याद है, आप देख के पढ़िए याद लेकिन क्योंकि आप कहीं मीना में जाएंगे सारा एक प्रॉब्लम हो जाएगा। कैंप में लेडीज है, जहाँ पे 100 लेडीज होता था 150 लेडीज चलेगा, अब उसमें ग्रुप बन जाता लेडीज में। आपको बता रहे हैं मेरी वाइफ भी गई थी, और वाइफ बार बार आके बोले ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने वाइफ को मैनेज करना कर, तो आप लोगों को कैसे मैनेज करना है। और हज का ये है कि आप समझ तकलीफ आप लोग को होना ही है, होना ही आप लोग नहीं चल सकते, ध्यान में आराम से आप लोग 20-25 दिन आप लोग आराम से खा रहे पी रहे, नमाज कर रहे, शॉपिंग कर रहे, सारा चीज होता है। ये 5 दिन होता है, इसमें थोड़ा सा मतलब 400 आदमी का कैंप है, आराम से लेकिन कोई एकदम एग्रेसिव हो जाएंगे, थोड़ा शांत रहेंगे, कोई मतलब कैसे होगा क्या होगा, मतलब अपना दिन में बात करना पढ़ने का सवाल
देखिए 4 महीने गुस्सा करके निकाला होगा, सबर करके निकाला। तो आप लोग 2-3 दिन पहले कैंप था, उस पर लगेगा गरम है। जैसे एक कैंप में 150 औरतें मात्र 52 डिग्री रहेगा, लगेगा आराम से, वो एसी काम नहीं करेगा, आपको लगेगा कि कहाँ आ गया। एसी नहीं काम करेगा, बदन दिमाग भी नहीं काम करता, उसी टाइम में दिमाग बदन कंट्रोल करता है। अगर मिसाल के तौर पर तो बेड मिलेगा। आपके रूम में 5 आदमी हैं, आपका शौहर सिर्फ है और बाकी 4-3 मर्द है, तो आप पर्दा लगा लीजिए। आप बिल्कुल पर्दा लगा लीजिए, बिल्कुल आप पर्दा लगा लीजिए, इसलिए कि पर्दा औरतों पे फर्ज है, पर्दा पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आप देख रहे हैं बोलते जज्बात। आपको ये चैनल कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं हूँ कैमरामैन शकील अहमद खान के साथ, मैं हूँ BA खान। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें।